भारतीय समाज में अज्ञानता की वजह से सही मायने में व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रचलन नहीं हो रहा है। और इसी वजह से बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्माण नहीं होती और लोग वर्तमान में जीवन जीकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, तब तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था एक सिंपल ढांचे की तरह रह सकती है, वो मजबूत किले की तरह नहीं बन सकती। ये मजबूत किले की तरह बनने के लिए लोगों का अज्ञान दूर होकर, उनकी गुलामी की मानसिकता दूर होकर, उनकी भक्ति की जो लाट है, जो लहर है, उस लहर को खत्म नहीं हो सकती। आज एक शब्द प्रचलित है, एक जुमला फेंको लाखों झूमने वाले मिलेंगे। और वो तहे दिल भक्ति के साथ झूमने वाले होते हैं और किसी की बात मानते ही नहीं है। यही समस्या ब्रिटिशों के साथ हमारी रही है। ब्रिटिश देश छोड़ के निकल गए, हम भारत देश को आजाद कर चुके हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि भारत का नागरिक आजाद होना चाहिए। भारत का नागरिक आजाद होना ही सही आजादी है। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन ब्रिटिश ने फेंके हुए जुमले से आज भारत का नागरिक आजाद नहीं है, उस जुमले के गर्त में घूम रहा है। और इतना घूम रहा है कि अपने ही गांव के लोअर कम्युनिटी के लोगों के हायर कम्युनिटी वाले, उनके यहां अगर शादी है और घोड़ी चढ़ के दूल्हा आता है तो मार देते हैं। अपने ही परिवार में इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद खत्म कर देते हैं, पशु की तरह, पशु से भी बदतर स्थिति में। ये जो जुमला है पागलपन का, ये पागलपन का जुमला ब्रिटिशों ने छोड़ा है और भारतीय आज तक मुक्त नहीं हुए। इस देश के लोग ये समझते हैं कि भारत की आजादी, जंगे आजादी हमने ली है, संघर्ष किया है। भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आजादी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने में लोग कचराते हैं। कई लोग तो बोलते हैं उन्होंने किया ही कुछ नहीं। लेकिन बाबा साहब के संघर्ष के बारे में, आजादी के संघर्ष के बारे में अगर आपने स्टडी किया तो ये बात समझ में आएगी, ताकत यहां होती है या यहां होती है। बाबा साहब ने यहां से ब्रिटिशों के खिलाफ हर पल पर, हर पग पर संघर्ष किया है। लेकिन यहां से जो तीर बाबा साहब अंबेडकर ने छोड़े हैं, उसके बारे में लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो सोचेंगे, ब्रिटिशों के जुमले से सही मायने में आजाद हो जाएंगे। क्या है वो जुमला? वो जुमला है डिवाइड एंड रूल। वो जुमला है डिवाइड एंड रूल। भारत में डिवाइड एंड रूल ये शब्द बोला जाता है, लेकिन क्या डिवाइड किया और क्या रूल किया नहीं बोला जाता। साथियों, ये जुमला है, ये जुमला ब्रिटिशों ने छोड़ा, उसके पहले नहीं था। ये जुमला है आर्य एक रेश है, वो गोरे लोग हैं, वो भारत में आए और उन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बनाया।
ये दोनों का रेशियल संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष आज भी भारत के गांव गांव में मौजूद है। डिवाइड, उच्च जाति आर्य समझती है और डाउन लोग दस्यु समझते हैं, दास समझते हैं। तो ये डिवाइड और रूल चल रहा है और इस जुमले में पूरा देश झूम रहा है। लेकिन इस जुमले पर अटैक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया और वो भी ब्रिटिश जमाने में किया। आप हु वेर शुद्रास इस ग्रंथ को पढ़िए। इस ग्रंथ का चैप्टर 4 जो शूद्रास वर्सेस आर्यंस है, ये चैप्टर को पढ़िए। इस चैप्टर में 4 डिवीजन है, 4 विभाग है। उसमें से खास करके चौथा विभाग पढ़िए। चौथा विभाग पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आर्य ये कोई प्रजाति नहीं है। आर्य कोई प्रजाति नहीं है और आर्य आक्रमण एक कोरी कल्पना है। आर्य आक्रमण क्या है? एक कोरी कल्पना के सिवाय कुछ नहीं है। ये डॉक्टर बॉप ने 1835 में अपनी किताब लिखी और उसका संदर्भ लेकर ब्रिटिशों ने ये जुमला फेंक दिया कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहां को गुलाम कर। आज अगर इस जुमले को लेकर आप गांव गांव में जाएंगे और पूछेंगे कुछ लोगों को कितने सालों से गुलाम है, उधर से सवाल आएगा। कोई बोलेगा 5000 साल से गुलाम है, कोई बोलेगा 1000 साल से गुलाम है। उनके गुलामी के चक्कर में वो फंसे हुए हैं। चाहे वो कलेक्टर बना हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, वो अगर नीचे तबके से आया है तो हजारों साल से गुलाम बोलेगा। अगर वो ऑफिसर उच्च वर्णीयों से आया है, उच्च जातियों से आया है, तो बोलेगा हम हजारों साल से आर्य रहे हैं। तो ये जुमले में 100% भारतीय अटका हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह नहीं, 1916 में कास्ट एंड ओरिजिन में भी कहा था, जब तक इस देश में ब्रिटिश नहीं आए तब तक इस देश में आर्य अनार्य कोई संकल्पना नहीं थी। कोई आया और कोई हराया, किसको गुलाम बना, यह संकल्पना नहीं थी। यही बात 46 में हु वेर शुद्रास में बताई। यही बात उन्होंने शुद्रास एंड काउंटर रिवोल्यूशन में भी बताई है। आप तीनों देख सकते हैं कि यह जुमला है, जुमले के सिवाय कुछ नहीं है। ना वेदों में प्रमाण है, ना बौद्ध लिटरेचर में प्रमाण है, ना जैन लिटरेचर में प्रमाण है कि आर्य नाम की कोई बाहर से आ गए और उन्होंने हराया। आर्यन ट्राइब थी, आर्यन ट्राइब थी और वो खुद की सुरक्षा करने लायक नहीं थी। जब भी असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण किया तब वो देवों के साथ जाके प्रार्थना करते थे कि इनसे हमारी सुरक्षा करो। जो खुद की सुरक्षा करने लायक नहीं थे वो विजेता कैसे हो सकते हैं? लेकिन जुमले में भक्त झूम रहे हैं और अपनी आजादी को खो गए हैं। दिमाग की आजादी अगर ठीक करनी है तो बाबा साहब का पढ़ो। ब्रिटिशों ने जो डिवाइड एंड रूल के माध्यम से हमें गुलाम बनाया, उस गुलामी की आजादी सिर्फ एंड सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर दे सकते हैं। आप हु वेर शुद्रास पढ़ो। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।